हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8 जनवरी 2022 को सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए समय गंवाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? चित्रालेख, औसत, पाई चार्ट, आयत चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा औसत। औसत जो होता है वो किसी को भी आलेखीय निरूपण करने का कोई तरीका नहीं है, जबकि चित्र आलेख है, पाई चार्ट भी है और आयत चित्र भी है। पाई चार्ट आपको पता होगा कि कुछ इस तरीके से जो सर्कल बना करके हम जो निरूपण करते हैं, इस तरीके से कौन कितना परसेंट है ना, कौन कितना डिग्री में दिखा सकते हैं। उसी तरह से आयत जो चित्र होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरह दिखाते हैं, है ना। तो ये निरूपण करने का तरीका है, ये दोनों चित्र आलेख का ही कर सकते हैं, ठीक है। बट औसत जो है वो आलेखीय निरूपण करने का कोई तरीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक समिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कि एक आयताकार कागज है, तो एक आयताकार कागज हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके लेंथ को मान लेते हैं कि 16 है और इसकी लेंथ कितना है, 8 है। इसको ऐसा मोड़ा गया है कि क्या बन गया है, ये एक वर्ग में बदल दिया गया है। तो वर्ग में कैसे बदला होगा, सोचिए इसको कैसे किस तरीके से मोड़ा गया होगा। तो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से मोड़ा गया होगा, इसी को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया होगा। तो जिसको हम जब एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो कुछ इस तरीके से हो गया होगा। अब ये जब ये भी मान लेते हैं 8 है और ये भी 8 हो गया होगा और ये वाला इस पर मोड़ करके इस पर रख दिया गया होगा, तो ये उसी दूसरे पर आ गया होगा। तो इसकी चौड़ाई अभी भी 8 है और ये वाला भी हाइट कितना हो गया, 8 हो गया। अब बोल रहा है क्या इसके आगे कि रैखिक समिति की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव आएगा। तो देखिए इसकी रैखिक समिति में देखिए इसका हम 4 को बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। तो पहले इसमें कितना बना सकते थे, इसमें बना सकते थे 2, इसमें कितना बना सकते थे, अब 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसमें कितना बढ़ जाएगा, 2 रैखिक समितियाँ इसमें बढ़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, रैखिक समिति की संख्या 2 से बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक आयताकार है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है और रेणु के पास क्या है, एक वर्गाकार कार्ड है। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। जिसकी भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी चारों जो भुजा होंगी वो 15-15 का होगी, ठीक है। तो कहता है दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं चारों भुजाओं का योग। इसका क्या हो जाएगा, 20 और 10 30, 20 प्लस 10 30। तो ये हो गया ये 2 साइड का, तो 2 साइड और बच गया, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा इसका भुजा। इससे कितना हो जाएगा, 15 का कितना भुजा है, 4 है, तो 15 चौक 60। तो दोनों का क्या है, 60-60 ही आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अंतर क्या है, 0 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। वृत्त का एक भाग है, तो देखिए वृत्त एक हमारा ये इस तरीके का वृत्त होता है। इसमें क्या क्या होता है, ये हमारा केंद्र है और ये वाला हमारा क्या होता है, त्रिज्या। और अगर ये पूरी लाइन को अगर मिला दे, इस केंद्र से होकर जो पार होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो क्या क्या मिल रहा हमें, देखिए त्रिज्या, हाँ है, त्रिज्या है। कोण इसमें तो नहीं देखने को मिलता, केंद्र तो है, तो आगे इसमें देखेंगे नहीं, केंद्र जब कोण है ही नहीं। तो आगे देखिए परिधि किसको कहते हैं, इस छोर से अगर इस एक सर्कल पूरा कर दिया, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर परिधि कहते हैं। तो ठीक है, लेकिन भुजा तो आपको देखने नहीं मिलेगा, भुजा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, त्रिज्या है, जीवा है और परिमाप है। तो जीवा किसको कहते हैं, तो किसी भी परिधि से एक छोर से दूसरे छोर के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, पर जीवा कहते हैं। तो त्रिज्या तो है मेरे पास, यहाँ पर ये वाला त्रिज्या है, ये वाला भी त्रिज्या है, यहाँ पर आपका परिधि भी जीवा भी मिल गया है। परिमाप किसको कहते हैं, ये वाला पूरा सर्कल, एक लेंथ पूरी जो कंप्लीट एरिया, जो कितनी लंबी लेंथ है एरिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। भुजा किसको कहेंगे, इस भुजा देखने को मिलेगा, बताइए खुद से। भुजा यहाँ कहीं इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भुजा को देखने को कहाँ मिलेगा, जहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है, जिसको ये वाली भुजा कहलाता है, ये भुजा। तो यहाँ पर भुजाओं से तो मिलकर कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं था क्योंकि भुजा नहीं था उसमें।
आगे देखिए त्रिज्या देखने को मिलेगा, जीवा परिमाप भी देखने को मिलेगा, बट भुजा देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट के परिधि, परिधि किसको कहते हैं? ये वाला परिधि है, ये वाला, ये जो हमारा एरिया है वो क्या है? परिधि है। ठीक है। केंद्र, केंद्र मैंने कहा था ये केंद्र है। त्रिज्या, त्रिज्या किसको कहेंगे? ये वाला त्रिज्या है। केंद्र से होकर के परिधि पर खींची गई लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या भी मिल जाएगा। व्यास, व्यास किसको कहते हैं? देखिए ये वाला लाइन त्रिज्या और ये वाली लाइन इधर सीधी रेखा यानी केंद्र से होकर के जो पार होती हैं और एक परिधि से दूसरे छोर पर चली जाती है केंद्र से होकर के, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है। बाकी इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोण नहीं होता किसी त्रिभुज में, इसमें भुजा नहीं होता, इसमें भी भुजा नहीं था, इसमें भी भुजा नहीं था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्यूरेट आंसर हमारा डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिमिता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगी? ऐसे सवालों को बनाने के लिए देखिए सबसे आसान क्या है कि 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में मैं मतलब कि 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करता है? 16 किलोमीटर। ठीक है। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा वो? 16/60 ऐसे लिख सकते हैं। तो 210 मिनट में एक एक नियम से बना दे रहे हैं। 210 में कितना तय करेगा? तो लिख सकते हैं 16/60 गुना 210। इसको काट दीजिए, कट जाएगा, एक 0 से 0 और ये हो जाएगा 7 या 21 और 2 तिया 6 2 8 16 तो 8 7 56 तो 56 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको आप समानुपात के हिसाब से बना सकते थे। कैसे? देखिए जैसे 1 घंटा में 1 घंटा में कितना? 16 किलोमीटर। ठीक है। 1 घंटा में, तो 1 घंटा को फिर से इसको बदल देते हैं कितना में? 60 में। तो 210 मिनट कह रहा है, तो 210 मिनट कहाँ पर? इसी के 60 के अनुपात में रखेंगे हम 210। तो 16 किलोमीटर है तो कितना किलोमीटर? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लेंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 चौक 16, 15 चौक 60। ठीक है। फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा लगता है। 15 एकम 15 और 6 15 चौक 60। तो देखिए यहाँ पर ऊपर यहाँ कुछ नहीं बचा, तो एक्स का गुना 1 से करें तो एक्स हो जाएगा और 4 गुना 14 से करें तो कितना हो जाएगा? 14 चौक 56 तो x बराबर 56 आ जाएगा। तो ये समान अनुपात से भी बना सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी? 16। ठीक है। तो 210 की वैल्यू कितनी? बस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, समानुपात होंगे। ठीक है। दूसरा देखा ये भी था, बट वो लेते वही चीज़ आ जाएगा, तो फिर आप यही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। क्या लिखा हुआ है? अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर, देखिए एक वर्गाकार है, एक वर्गाकार होगा मतलब कुछ इस तरीके से होगा वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो वर्गाकार ये कागज है, इसका ऊर्ध्वाधर मतलब होता है इस तरीके से, और अगर ये बोलता क्षैतिज तो इस तरीके से लाइन खींचते। तो इस तरीके से लाइन खींचा गया है। कितनी लाइन खींचनी है? वो 10 समान आकार के आयताकार पट्टियों में बांटती हैं। आयताकार पट्टी में आयताकार जिसकी आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। तो देखिए इसको 10 भागों में बांट दीजिए। इस तरीके से बांटा गया होगा 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। एक और इसमें ऐड कर देते हैं, 10 बराबर भागों में इस तरह से बांटी होंगी। ठीक है। कहता हुआ उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग, 3 पट्टियों में लाल रंग। ठीक है। 3 पट्टियों में ये लाल रंग, एक पट्टी इसमें 3 पट्टियों में ये लाल रंग भर देती होंगी। अब वह उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती हैं। अब कहता है कि अब उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती हैं, यानी कि इस तरीके से अब ये क्षैतिज रेखाएं 10 बनाती हैं। इस तरीके से 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती होंगी। ठीक है। जो उस कागज़ के 100 बराबर भागों में बांटती हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे कॉलम कितने थे? 1 2 3 4 के 10 कॉलम थे, इधर से भी 10 कॉलम निकले तो 10 यहाँ कितने बन गए होंगे? 100 कॉलम टोटल, यानी 100 बॉक्स बन गए होंगे छोटे छोटे। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा भी वह विभाग दिखाता है जो रंगा नहीं है? जो रंगा नहीं है। तो रंगे कौन थे हम? तो देखिए ये वाला भाग बांटे थे, कितना कलर किए थे? 10। ये वाला 10 किए थे, ये भी 10 किए थे, ये भी 10 किए थे। ठीक है। तो एक लाइन में, एक कॉलम में, ये वाली लाइन में कितना? 10 था। ठीक है। इसमें कितना है? 10। तो 10 10 30। तो टोटल 100 में से हम कितना कलर कर चुके हैं? 30 कलर कर चुके हैं। कितना में से? टोटल भाग मेरे पास 100 है, 100 में से हम 30 कलर कर चुके हैं। ठीक है। तो हम कितना कलर नहीं किए हैं?
तो 100 में से हम 70 भाग को कलर नहीं किए हैं। बात समझ में आया? देखिए फिर से समझिए, हम कह रहे हैं कि शुरू में ये वाला कलर किया गया था, ये वाले भाग, ये वाले भाग, ये है ना, ये भाग पूरा कलर किया हुआ था, ये बॉक्स पूरा। तो ये भाग पूरा कितना है? 1 2 3, और 3 3 करके से जोड़ेंगे तो 3 धागे 30 लाइन कलर किया हुआ है। किससे? रेड कलर से। तो बाकी भाग कितना भाग कलर नहीं किया गया होगा? 70 भाग। तो लिखिए 70/100। 100 में से 70 भाग नहीं कलर किया गया है, जबकि 100 में से 30 भाग को कलर किया गया है। तो 70/100 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 1 0 से 0 काट दिए तो क्या बच रहा है? 7/10। तो ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर बी नंबर। नहीं समझ में आया हो तो फिर से इसको स्किप करके फिर से थोड़ा सा बैक जा करके फिर से इसको देखिए, रिपीट कीजिए, जरूर समझ में आएगा कि हम क्या समझाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती हैं। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना शुरू किया। ठीक है, 2 बज करके मतलब 2:55 में वो पढ़ना शुरू करती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि 3 घंटे अखबार पढ़ती हैं, तो उसने कितने सेकेंड अखबार पढ़ा? ठीक है, कितने सेकेंड अखबार पढ़ा? तो देखिए टाइम से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना शुरू है कि 2:55 में वो अखबार पढ़ना शुरू किया है, लेकिन एक्चुअली में वो अखबार पढ़ा कितना, पढ़ी कितना है? वो 3 ही घंटा तो पढ़ी है। तो कितना सेकेंड उसको सिर्फ चेंज कर देना है कि सेकेंड में चेंज करना, मतलब कि 3 घंटा पढ़ी हैं तो सेकेंड में कितना समय पढ़ी हैं। तो हम जानते हैं कि 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में कितना? 3600 सेकेंड 1 घंटा में। तो 3 घंटा में कितना सेकेंड होगा? 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टाइम देकर का वो सिर्फ कन्फ्यूज किया है, लेकिन सिंपल पूछ रहा है कि उसने कितने सेकेंड अखबार पढ़ा। तो लगभग तो प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ती हैं, तो वही तो 3 घंटा का निकालना है आपको। 3 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, तो ये 3 घंटा में कितना होगा? तो 2 0 का 2 0, 3 6 3 18 के 8, 3 3 9 1 10, यानी कि 10,800 सेकेंड आपको पढ़ाई की होगी। 10,800 सी ऑप्शन आया समझ में। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है? घन मतलब क्या होता है? जिसको हम 3 बार लिख सकते हैं। देखिए 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 2 ही बार लिख सकते हैं। 36 को कैसे लिख सकते हैं? तो 6 × 6 6 से 36। इसी तरह से 81 कैसे लिख सकते हैं? देखिए 3 3 9 3 27 3 81। इसको क्या लिख सकते हैं? ज़्यादा लिख सकते हैं, 3 पावर 4। इसी तरह से 64 क्या लिख सकते हैं? देखिए 8 × 8 भी लिख सकते हैं, बट देखिए इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 3। देखिए ये घन है, पावर 3 है मतलब घन में है। और ये 36 को और कैसे लिख सकते थे? ज़्यादा करेंगे तब तो वैसे तो कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट अब लिखेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 3 36। तो यहाँ 2 का क्यों स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 3 का दिख रहा है, तो ये तो बनेगा ही नहीं कभी। ये तो 5 का स्क्वायर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो एक मात्र ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सी नंबर, जो इसका आंसर क्या होगा? 64, जो ये पूर्ण घन भी है। हाँ, एक ऐसी संख्या है जो ये क्या है, ये घन भी है और वर्ग भी है, दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है? देखिए कार्तिक रात 10 बजे सो करके रात में 10 बजे सोता है, सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। तो वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है? तो सिंपल है, देखिए करना क्या है कि टोटल कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटा का दिन रात होता है। उसमें से दिन का 1/8 भाग खेलने में, 1/8 भाग खेलने में, तो 8 या 24, 3 घंटा ये खेलने में लगा दिया। ठीक है, फिर 24 घंटा का 1/6 भाग पढ़ने में, तो 6 से 24 4 घंटा वो पढ़ने में व्यतीत कर रहा होगा। ठीक है, और साथ में रात में 10 से सोता है, सुबह 6 बजे उठता है, तो 10 और 2 12, 2 घंटा इधर, और 12 से 6 यानी 6 घंटा नहीं, 6 2 8 घंटा ये किस में व्यतीत कर रहा है? सोने में। तो 8 4 12 3 15, तो 15 घंटा ये समय व्यतीत कर रहा है सिर्फ किस में? ये खेलने में, पढ़ने में और सोने में। तो 24 में से 15 घंटा इसमें व्यतीत हो गया, तो बचा कितना? तो 5 15 5 20 और 4 24 यानी 9 घंटा। तो 9 घंटा कितना में से? 24 घंटा में से। तो ये पूछ रहा है कितना भाग, तो 24 में से 9 भाग वो अलग दूसरी की जो गतिविधि है उसमें व्यतीत कर रहा होगा। तो इसको काटिए, 3 3 9 और 8 24, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सिंपल पहले निकालिए कि वो कितना भाग खेलने में व्यतीत कर रहा है, कितना भाग पढ़ने में व्यतीत कर रहा है, सोने में कितना कर रहा है, कुल मिलाकर के 15 घंटा निकल जाएगा।
उसमें से बचा कितना टाइम उसके पास, 9 घंटा। कितना में से, 24 घंटा में से। तो 24 में से 9 घंटा वो अन्य गतिविधियों में वो व्यतीत कर रहा है। तो इसका जब फ्रैक्शनल निकालेंगे तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुकदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का क्रमशः 4/5 और 5/7 भाग है। दोनों चोटी की लंबाई का योग क्या है। ठीक है, रुकदा और रेखा की चोटी की लंबाई 1 मीटर का, 1 मीटर मतलब कितना, 1 मीटर में हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 मीटर, 1 मीटर का यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का हम क्या निकाल सकते हैं, 4/5 भाग। ये कितना हो जाएगा, 20, 20 चौक 80। ठीक है, 80 सेंटीमीटर और 5/7 भाग 1 मीटर का क्रमशः। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका आप ऐसा बना लीजिए, इसको थोड़ा सा आपको लॉन्ग पड़ेगा। इससे अच्छा कीजिए, आप ऐसा कर दीजिए इसको कि 1 मीटर मान लेते हैं, 1 ही मीटर का, तो 1 मीटर का हम ले लेते हैं, 1 मीटर का 4/5 भाग। ठीक है, और फिर उसी तरह की क्रमशः फिर 1 मीटर का कितना भाग, 5/7 भाग। दोनों का योग क्या होगा, ये तो पूछ रहा है आपसे, दोनों की लंबाई का योग क्या होगा। तो ये किसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 और ये कितना हो जाएगा, 5/7 होगा ना। अब ये दोनों कैल्शियम निकाल लेते हैं, 5 7 कैल्शियम क्या निकल जाएगा, 35। बट हमने अपने को कहा था कि क्रॉस मल्टीपल गुना कर दिए इस केस में, तो 7 × 28 हो जाएगा, इधर 5 25 हो जाएगा और नीचे 7 × 5 35 हो जाएगा। उसको सॉल्व कर दिए, 25 28 कितना हो जाएगा, 25 25 50, 50 और 3 53, 53/35। ठीक है, कितना जाएगा, 53/35। इसको चेंज कीजिएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है, विषम भिन्न में आ गया है, तो इसको बदल दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में। तो 35 से कम 35 बच गया, इधर कितना, 15 3 18, 18/35। ठीक है, तो इतना मीटर दोनों का लंबाई का योग हो जाएगा। तो कहाँ है ये ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, एक होल मिल गया, इधर 18/35 वही चीज़ यहाँ पे आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि इतना का मान पदों की संख्या सम है, कि मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे कि मान क्या होगा, दी, ये पदी नहीं, यहाँ पर यदि होगा, यदि पदों की संख्या सम है। सम मतलब कि ये वाला 1 2 यानी 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, या तो 10 होगा। तो इसमें फिर पूछ रहा है कि मान जब होगा तो इसमें पदों का जब हम योग करेंगे तो क्या होगा, मान क्या होगा। तो देखिए सिंपली देखिए कितना आसान था, अगर सम रहेगा तो ये मान लो या तो 2 रहेगा, तो ये प्लस में है, ये माइनस में थी, तो कट जाएगा कि नहीं। फिर आगे देखिए ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हर बार आपका ये यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, आपका जब भी आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हर बार एक बार दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है मिस प्रिंटिंग हुआ होगा, एक्चुअली में क्या है, ये 10 - 10 यहाँ पे प्लस होना चाहिए, एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा। 10 ये कट जाएगा, फिर ये देखिए ये इससे कट जाएगा, और ये प्लस माइनस इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस छूटा हुआ है, ये माइनस नहीं प्लस होगा। फिर आगे उसी तरीके से फिर क्या होगा, +10 होगा, फिर क्या होगा, -10 होगा, तो ये कट जाएगा, तो हर बार क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जब भी सम के केस में रहेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा योग। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते रहें कि ये करीब -10 रहेगा, -10 फिर +10 फिर -10, ये देखिए सम संख्या है, 2 2 4 4 सम संख्या होता है, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0, फिर 10 में 10 जाएगा तो 0, तो सम संख्या 0 आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ रहता, विषम रहता, तो आंसर क्या आता, तो विषम संख्या रहता तो या तो प्लस में 10 आता या तो फिर माइनस में 10 आता। ठीक है, तो वो दोनों ऑप्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न गाँवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। गाँव एक दिन की मजदूरी यहाँ दिया हुआ है, एक दिन का मजदूरी ए 185 रुपया, फिर बी क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। विभिन्न गाँवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। गाँव एक दिन की मजदूरी यहाँ दिया हुआ है, ए गाँव का 185 रुपया, 185 रुपया, सी 93 रुपया, और डी जो है वो कितना है, 87 रुपया है। ठीक है, जगत गाँव ए में 105 दिन काम करता है, 105 दिन जगत काम करता है ए गाँव में, 105 दिन ये लिख रहा है। ठीक है, और रेणु गांव सी में कितना दिन काम कर रही है, 180 दिन। ठीक है, कौन ज़्यादा रुपये कमाता है, तो देखिए ये एक दिन का क्या दिया हुआ है, मजदूरी दिया हुआ है, एक दिन का 185 रुपया, तो यहाँ पर कितना दिन काम कर रहा है, 185 दिन काम कर रहा है। ठीक है, सॉरी 185 रुपया इससे मजदूरी मिल रहा है और 105 दिन काम कर रहा था। और सी का क्या है, 180 रुपये, 180 दिन काम किया है, जबकि सी एक की मजदूरी, जो सी गांव की जो मजदूरी है वो दिन का कितना है, 93 रुपया है। ठीक है, बात समझ में आया।
तो यहाँ पूछ रहा है कि ज़्यादा रुपया कौन कमाता है, तो सिंपल दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गुना कर लेंगे हम, तो गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 18,500, ठीक है। और इसमें से बचे हैं 25, 8 बजे 40 है, 2 बजे से 2 और 5 एकम 5 और 4 9। फिर से बार कर लेते हैं, 25 25, 8 बजे 40, 2 बजे से 2 और 4, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। 25 9 5 14 के 4, इतना 19,425 रुपया ये कमा रहा है टोटल। सी का देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0, 18 तिया 54, 18 तिया 54 के 4, 5 18 62 से 162 आ जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 162 5 कितना हो जाएगा, 67 167, 16,740, 16,740, और इसका आएगा 19,425। तो ज़्यादा कौन कमा रहा है, ये कमा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अच्छा डिफरेंस भी पूछ निकाला है, यहाँ पर लिखा है जगत वह रेनू से 2650 रुपये ज़्यादा कमाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने पर कितना आएगा, तो घटा दीजिए इसको, 16,740, ये 5 8 4 12, 7 14 नहीं, 7 6 13 और 6 2 8, 2685, कितना 2685 रुपये निकल जाएगा। तो 2685, तो जो जगत है ज़्यादा कौन कमा रहा है, सी कौन था, ये रेनू ज़्यादा कमा रहा है ना, ज़्यादा कौन कमा रहा था, नहीं ये कमा रहा था, जगत कमा रहा था, ठीक है, ये कमा रहा था जगत। तो जगत वह रेनू से 2650 रुपये ज़्यादा कमाता है, यही सही है ये नंबर, ठीक है। रेनू व जगत से 2650 कमाते हैं, उल्टा दे दिया है, दोनों समान करते हैं, बिल्कुल नहीं, तुलना नहीं की जा सकती, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। तो देखिए 6 दशांश एक ये हो गया हमारा, 1 मतलब 1 रुपया, प्लस 6 दशांश होता है 6/10। अगर 6 शतांश दिया रहता तो 6 बटा क्या लिखते हैं, 100। अगर वही हज़ार अगर लिखा रहता कितना, हज़ारें भाग लिखा रहता तो क्या लिखते हैं, 1000 इस तरीके से। तो बट यहाँ लिखा है दशांश होता है 100, तो 100 दशांश होता है 10, 10 लिखेंगे, 6/10, 6 दशांश होता है 6/10 होता है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, अब 10 जीरो है यहाँ पर, तो जीरो है तो इसको कैसे दशमलव चेंज करेंगे, याद कीजिए, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव बैठा दीजिए। अब 1 रुपया ये है और ये 60 पैसा है, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया 60 पैसा, ये जीरो बैठा सकते हैं। तो ये कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, पी नंबर दिख रहा है 1.6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है लिखे गए हैं, कौन सा आरोही क्रम में लिखेंगे बताना है। तो आरोही क्रम मतलब कि छोटा से बड़ा। तो देखिए सबसे पहले इसमें बनाने का नियम ये है कि सबसे पहले आप रुपया से चलिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 0 रुपया है, 0 रुपया 0 रुपया 80 रुपये, तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, 866 866 866, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या है, 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया, यहाँ भी तो सही है, 06 006 006। अब बताइए दोनों में छोटा कौन सा दिख रहा है, ये तीनों में छोटा कौन दिख रहा है, क्या 8.006 छोटा होगा कि ये दोनों में होगा, तो जाहिर सी बात है ये कभी नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो हम ये दोनों में लेके चलेंगे। फिर आगे देखिए दोनों में, फिर ये 8.066 है, जबकि यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि 8.06, यहाँ कुछ नहीं तो 3 अंक बना लेते हैं, 0 हो गया। देखिए दोनों में से छोटा कौन सा दिख रहा है, दोनों छोटा कौन सा है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसी को लेकर चलेंगे, जिसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। समझ में आया, सिंपली आसान सब क्वेश्चन है। बनाने का तरीका ये है कि जब यह बनाते हैं तो पहले इसको 2 भागों में बांटिए। पहले तो इसको बांटना है आपको, देखिए दशमलव वाला इसका इधर वाला जो होता है वो रुपया होता है, और दशमलव इधर वाला जो होता है पैसा होता है। तो पहले आप चेक कीजिए कि रुपया वाला में कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे थे कि ये रुपया पहले दे दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ रुपया दिया हुआ 8 रुपया, तो 80 रुपया 60 रुपये कैसे होगा, क्योंकि हमको छोटा से बड़ा जाना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा दिए। अब ये तीनों में जब चेक कर रहे थे तो देखिए तीनों में सामान दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई कंपेयर नहीं कर सकते। सेकंड देखिए यहाँ पर रुपया पर चेंज करेंगे तो 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया, ठीक है। बट यहाँ देखिए कितना दिया, 0.6 पैसा, इसको जब 3 अंक बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 060, और यहाँ पर 006। तो देखिए छोटा कौन सा है, ये तो बड़ा हो गया, तो इसको तो हटा दीजिए। अब ये दोनों में चेक करना है, तो ये दोनों तो सेम दिख रहा है, 006 006। यहाँ पे देखिए 8 रुपये 8 रुपये दोनों सेम है, बट यहाँ पर कितना है, ये 066 है, यानी 066 है, यहाँ पर कितना है 060 है। तो बताइए दोनों में से छोटा कौन है, ये वाला है। तो हमको छोटा से बड़ा चलना है, इसीलिए हम ऑप्शन सी को लेके चलेंगे। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तो सब कुछ समान ही दिख रहा था।
है ना। बस ये देखिए ये वाला आगे पीछे कर दिया लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी थोड़ा सा ज़बरदस्त है। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या है कि म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक गोला में इस तरीके से खड़ा होते हैं, ठीक है। एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है दो, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को सात या फिर से सात भाग होने वाली संख्या बोलनी है, वह उस संख्या की जगह म्यों कहेगा। मतलब ऐसा होगा कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 1 बोल रहा होगा, ये 2, ये 3, इसी तरह से 4 बोल रहा होगा, ये 5, ये 6 और ये फिर 7, ठीक है। तो जिस खिलाड़ी को 7 या फिर से 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है, 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, 7 से भाग होने वाली संख्या इस तरह से कुछ होगा शायद। तो ये 7 बोलने वाली संख्या इस तरह से ये आ रहा है, तो ये 7 बोलने वाली संख्या उस संख्या की जगह म्यू कहेगा। यानी कि 7वें नंबर जो आएगा ना, यहाँ से अगर शुरू कोई किया है तो इस जगह आते आते ये क्या बोलेगा, म्यू कहेगा। जो म्यों कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। यानी जब भी काउंटिंग होगा, है ना, ये काउंटिंग जब शुरू होगा तो जैसे ही 7 नंबर आएगा तो उसको 7 नहीं बोलना है, उसको म्यों कहना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बोल पाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्यों बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा, और अंत में जो सबसे लास्ट में म्यों बोलने वाला खिलाड़ी होगा वो जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्या आने पर म्यों बोलना होगा, ठीक है। तो देखिए 7 से वही संख्या 7वें नंबर पर आएगा जो 7 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। 7 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे मान लो फिर से 7 आएगा तो फिर से 7 फिर आएगा, तो यानी कि जब 14 नंबर पर आएगा वही म्यों कहेगा। फिर जब 21 नंबर पर आएगा तो वही म्यों कहेगा। बात समझ में आया। तो 21वें नंबर पर फिर इसी तरह से 28 नंबर पर आने के 7 के टेबल से में या तो जो आएगा या तो जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वही म्यों कहेगा हर बार, ठीक है। तो देखिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट रहा है, ये कट रहा है, 7 दूनी 14, 14 और 5 52, ये कट रहा है, ये 7 से, ये कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये भी कट रहा है, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 47 नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 6 7 63, ये कट जा रहा है, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 भी कट रहा है, 7 दूनी 14 6 3 7 63, मतलब ये भी कट जा रहा है, नहीं कर सकते, ऑप्शन बस सी हो जाएगा। देखिए बाकी इसमें नहीं कट रहा है 7 से, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर इसी तरह के नए वीडियो में। थैंक यू।